यस। तो बेसिकली कैसा होगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सबसे पहले मैंने टाइप्स रखे हैं सारे, ठीक है, और उसके बाद पी वाई क्यूज रखे हैं, और आज ये खत्म करके आगे जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ कि किसी को कुछ सिलोलिज्म से रिलेटेड कुछ आइडिया है क्या, एटलीस्ट थोड़ी बहुत, कि क्या होता है सिलो, व्हाट इज सिलोलिज्म। अच्छा, ओके, ठीक है। हाय सुमन, गुड इवनिंग। आकृति, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पढ़ा था आकृति पहले? और सर एक्चुअली सिलोजिज्म मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, मैं उसको ठीक से सॉल्व नहीं कर पाती। अच्छा, वेन डायग्राम से ही सॉल्व करते हो कि कैसे? वेन डायग्राम इज समथिंग जो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है अगेन, तो ओ, ये दोनों चीजें ओके मेरे ओके, को। चलो कोई नहीं। मैं जहां पे भी कंफ्यूजन होगा ना वहां पे मुझे बोल दो कि सर कंफ्यूज हो रहा हूँ, हो रही हूँ, थोड़ा स्लो बताइए, ठीक है। जी सर, जी क्योंकि सर। सिलोलिज्म बहुत इजी टॉपिक है, बट अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना तो कभी सॉल्व हो नहीं सकता। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि देखो, सबसे पहले कुछ हमें क्या होता है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, ठीक है। सिलोलिज्म पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं ऐसे कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक। उसके बाद कंक्लूजन देते हैं, और कंक्लूजन से हमें पता होना चाहिए कि कितने कंक्लूजन राइट है। बस सिलोलिज्म में इतना ही होता है। अब सिलोलिज्म में एक ऑब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब ऑल कैट्स आर हाउस भी बोलेंगे, ऑल कैट्स आर एनिमल, एनिमल तो ठीक है, ऑल कैट्स आर क्लोथ्स भी बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें वहां पे सेंस बनाते बैठना है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये गलत हो जाएगा। ये सारी चीजें नहीं करनी। ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ना कुछ कंडीशंस आएंगे, अब कंडीशन वो ढंग से देख लेना कि क्या बोला है। सम एस आर बी, देखो मैं कुछ ए निकाल लेता हूं, ठीक है, ये मेरा वेन डायग्राम होगा। सम इज, तो सम ए मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो यहां पे सम की मुझे कुछ मिल रहा है, सम एज आर बीज। ओके, ये क्लियर है। सम एज आर बीज में ऐसा लिख सकता हूं। प्लीज बताओ मुझे, इसमें किसी को डाउट है? शिवा, सुमन, श्रेया, ये बताओ पहले। ऋतिक, इसमें कुछ डाउट है? नो सर। ओके, ठीक है, चलो तो नो आगे। सर। यस, नो सर, कोई डाउट नहीं है, अच्छा समझ अच्छा, आ गया। अच्छा ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल एज आर बीज, देखो सबसे पहले ए बोला है ना तो मैंने ए लिखा। ऑल ए, ऑल ए मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ए तो अब बी के अंदर ए आ गया, मतलब ये कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी। ऑल एज आर बी, ओके, यहां तक ठीक है। ऑल एज आर बी। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, और नो ए इज बी। एक मिनट, देखो ये वाली कंडीशन है ना, बहुत अच्छे से देखो कि कैसे करना है। नो ए इज बी, ये वाली कंडीशन में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि नो ए इज बी। मुझे बताओ कि सुमन आप इसको कैसे लिखोगे, मतलब अगर मैं आपको बोलूंगा कि लिखो, क्योंकि ऑब्वियसली सबने पढ़ा है, तो आप कैसे लिखोगे इसको? सर ए का सर्कल अलग बनाएंगे और बी का सर्कल अलग बनाएंगे। और इतना ही, देखो, हाँ मतलब सर दोनों सेपरेट है, लाइक ए कभी भी बी नहीं हो सकता है। देखो तुम ऐसे बोल रहे हो ना ए और बी, ठीक है, हाँ। बट इसमें अगर तुम ऐसे ड्राइंग बनाओगी, ऐसे वेन डायग्राम बनाओगी, और तुम्हें कंक्लूजन में आ जाएगा ऑल ए कैन बी, कैन बी तो पॉसिबिलिटी आ जाती है, ऑल ए कैन बी बी, फिर कैसे करोगे, कैसे जज करोगे कि यार यहाँ पे नो का, नो की कंडीशन थी, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे ड्रॉ करके हमें यहाँ पे ऐसे मार्क करना है, नो ए इज बी। ओके, नो ए इज बी, क्लियर है ये कैसे करना है ये बस, यस। बस ये तीन चार चीजें एक बार ये सीख लो, आगे का अपने आप आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन क्लियर है? सर थर्ड कंडीशन में आपने जो कंक्लूजन बताया कि सम ए कैन बी बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अच्छा, वो मुझे समझ नहीं आया। ओके ठीक है। समझो कि जैसे सुमन ने बताया कि सर मैं नो ए इज बी ऐसा लिख रही हूं, ठीक है, नो ए इज बी, ठीक है, कुछ कंडीशन यहां पे लिखा ही नहीं दिया,
ठीक है, बट क्वेश्चन में ऐसे आया, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा आ गया सम ए कैन बी, ठीक है। अब आपको पता नहीं है ए और बी का नो का रिलेशन है, आपने बस नो ए और बी को अलग अलग लिख दिया, बट हमें पता भी तो होना चाहिए ना नो का रिलेशन है। तो ये रिलेशन दर्शाता है कि ए कभी भी बी नहीं हो सकता। जी। ओके, ओके सर। जी क्लियर है ये? सर। ओके, आगे करेंगे अभी। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सम एज और नॉट बी। देखो सम ए हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं सम एज आर बी, सम एज आर बी, बट यहां पे क्या लिखा है सम एज आर नॉट बी, ठीक है, सम एज आर नॉट बी। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये ए हो जाएगा मेरा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने क्या कर दिया, ये कंडीशन क्या लगा दी मैंने, ये बताओ मुझे आप लोग। नो ए इज बी। नो ए इज बी, बट उन्होंने नो बोला है क्या, नो सर। उन्होंने सम सम बोला है ना, तो मैं ऐसे एक्सटेंड करके ऐसे अंदर गोला बनाऊंगा। अब ये जो शेडेड पोर्शन है ना मेरा, वो मेरा सम ए हो गया, राइट। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो देखो ये भी मेरा सम ए हो जाएगा, ये वाला सम ए है मेरा, यस सर। तो ये भी तो सम ही हो सकता है ना, सम। और उन्होंने क्या बोला है, सम ए का और बी का रिलेशन नहीं है, सम एज आर नॉट बी। ओके, आकृति क्लियर है आपको, यस सर। पक्का क्लियर है? यस सर पक्का। ओके शिवा, आप देखो कनेक्शन स्टेबल हो रहा है क्या, अगर हो गया तो मैं आगे आपको मैं वापस सिखा दूंगा ये चीज। ओके, तब तक आप देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते डायरेक्टली, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला मैं सॉल्व करता हूं, ऑल रिवर्स आर लेक। जैसे हमने क्या बोला था, ऑल रिवर्स, ठीक है, यहां पे मैं रिवर लिख सकता हूं और यहां पे मेरा हिल हो जाएगा। ये कंडीशन क्लियर है, ऑल रिवर्स, यस सर। ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ऑल हिल्स आर रॉक, ऑल हिल्स आर रॉक, मतलब हिल का भी ये रॉक के अंदर आ जाएगा ना, ठीक है। इसको थोड़ा मैं और अच्छे से निकालता हूं, ये क्या हो गया मेरा रॉक, ये क्या हो गया मेरा हिल, और ये क्या हो गया रिवर। अब नेक्स्ट क्या बोला है, सम रॉक्स आर स्टिक। अब ये कैसे निकालूंगा मैं, सम रॉक्स आर स्टिक, बता दो एक बार। सर रॉक का सम पोर्शन विल बी स्टिक्स। तो फिर मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं, एक मिनट में दिखा देता हूं, इसको मैं ऐसे निकालूं, बताओ ये हो सकता है? आप एक नॉर्मली सोचिए कॉमन सेंस लगा के, ये ऐसा हो सकता है क्या, बताओ यस मुझे। सर हो सकता है। हो सकता है, पॉसिबल है, दिस इज हाँ पॉसिबल, ठीक है। बट हमें पॉसिबिलिटी यहां पे लेनी नहीं है, हमें जो बोला है वही लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे पता है आपको, हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे, ये लिख के ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। अगर मैं मिनिमम ओवरलैपिंग रूल बोल रहा हूं तो मेरा मिनिमम ओवरलैप होना चाहिए। क्या बोला है, सम रॉक्स आर स्टिक, ये बड़ा वाला सर्कल मेरा रॉक है, तो ये मेरा स्टिक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, इतना क्लियर है? सर ये इस तरह के हर क्वेश्चन में रहेगा। यस, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल हर एक क्वेश्चन में लगेगा, ओके। ओके, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो अब इसमें कैसे होगा। अब करेक्ट स्टेटमेंट बताओ मुझे कौन सा हो सकता है। फर्स्ट वन क्या दे रखा है, सम स्टिक्स आर हिल्स, बताओ मुझे सम स्टिक्स आर हिल है क्या, ये स्टिक है और ये हिल है, हो रहा है क्या? नो सर। नहीं हो रहा, बट अगर मैं मिनिमम ओवरलैपिंग रूल नहीं बनाता तो होता क्या? यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा मैं आप लोगों को, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। अगर यहां पे, ठीक है,
ये वाला जो पोर्शन है हिल का, ठीक है, ये वाला जो हिल का पोर्शन है, सॉरी, ये वाला जो रॉक का पोर्शन है वही स्टिक है, सही बात है। यस सर। बट रॉक के अंदर हिल भी तो है, रॉक यस के अंदर हिल है ना। अगर मैं यहां पे बोलता ऑल स्टिक्स कैन बी हिल, सम स्टिक्स कैन बी हिल, कैन आता है यहां पे, तो क्या होता? हाँ होता। तो पॉसिबिलिटी आ जाती। पॉसिबिलिटी तो राइट। पॉसिबिलिटी में क्या होता है, तो पॉसिबिलिटी में समझो कि अब ये वाला पार्ट है ना, अंदर के पार्ट से जा रहा है, ठीक है, मतलब ये दोनों सेम पार्ट में ओवरलैप हो रहे हैं। ओके। क्लियर है पॉसिबिलिटी कैसे और एब्सोल्यूट कैसे देखना है यहाँ पे? जी। ठीक है, यहां पे क्या पूछा, यहां पे एब्सोल्यूट बोला है, सम स्टिक्स आर हिल्स, सम स्टिक्स आर हिल्स नहीं है, तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, अब क्या बोला है, सम स्टिक्स आर रिवर, देखो सम स्टिक्स आर रिवर, बन रहा है क्या कुछ पॉसिबिलिटी? नहीं बन रही। ओके, अब क्या बोला है नेक्स्ट, सम रॉक्स आर स्टिक्स, सम रॉक्स, देखो सम रॉक्स आर स्टिक्स आ रहा है यहां पे, तो दिस इज ट्रू। ओके, क्लियर है ये? यस सर। सुमन, श्रेया, ऋतिक, प्रशांत। सर मुझे मुझे वो कैन बी वाला पार्ट क्लियर नहीं है। ओके, कैन बी मतलब क्या हो जाता है, श्रेया ये बताओ। सर पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है, सही Yes, बात sir. है। अब देखो रॉक के अंदर हिल है क्या, यस सर। बट पक्का उधर ही आएगा, किसने बोला है, वो तो हमने इमेजिन किया ना, पक्का वहीं पे आ जाएगा। यस सर। और देखो स्टिक और रॉक में कुछ शेडेड पोर्शन है क्या, मतलब कुछ, यस। हाँ ठीक है, कुछ रॉक स्टिक्स भी है। व्हाट Yes, sir. इफ अगर वो स्टिक्स रॉक का वही पोर्शन है जो कि हिल का ही पोर्शन है, तो यस सर। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। यस सर। बट हमने वो पॉसिबिलिटी ली क्या, नो सर। हमने क्या लिया, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल लिया, और एब्सोल्यूट टर्म में देख रहे कि है या नहीं है। अगर क्वेश्चन यस ऐसे सर। आता कि कैन बी या फिर पॉसिबल, फिर तो वो कंसिडर करते हैं। एग्जैक्टली क्लियर है अब? ओके। यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़े फिर। ओके, यस सर। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये ट्राई करोगे डायग्राम बनाने के लिए आप लोग, या फिर ये मैं ट्राई करूं और फिर अगला आप लोग ट्राई करोगे? चलो मैं ट्राई करता हूं ये, फिर अगला करते हैं। ऑल प्लास्टिक्स आर ग्लासेस, देखो ऑल प्लास्टिक्स आर ग्लासेस, कहां पे मेरे प्लास्टिक्स, ये प्लास्टिक्स है और ये ग्लासेस है। देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उतना टाइम होता नहीं हमारे एग्जाम पर। अब क्या बोला है, सम ग्लासेस आर वुड्स, अब तो मैं कैसे निकालूंगा, प्लास्टिक को भी लूंगा क्या वुड्स में? नो सर। क्यों नहीं लूंगा, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, मिनिमम। ठीक है। अब क्या बोला है, सम वुड्स आर मेटल्स, सम वुड्स आर मेटल, ओके, यही बोला है, ठीक है। अब क्या बोला है आगे, ऑल मेटल्स आर क्लॉथ्स, ऑल मेटल्स आर क्लॉथ्स, मतलब देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, और मेटल्स आर क्लॉथ में मैं इसको भी पूरा ले सकता हूं, ठीक है, बट मुझे क्या करना है, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, तो ये ऑल में ऐसा लिख सकता हूं, और ये क्लॉथ्स हो जाएंगे मेरे क्लॉथ्स। ये वाली कंडीशन क्लियर है आपको, कैसे किया मैंने? यस सर। यस श्रेया, ओके, ठीक है। देखो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, इसका मैं ऐसा भी कर सकता था ना, कि ये समझो ये वुड है, ये मेटल है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था क्लॉथ्स। बट ये क्या हो जाता है, ये मिनिमम ओवरलैपिंग रूल नहीं हो जाता, फिर मुझे मिनिमम करना है क्योंकि मुझे कंफ्यूजन नहीं रहा, मुझे कंफ्यूज नहीं होना है मेरे पूरे इसमें, ठीक है, डायग्राम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला है, आप लोग बताओ मुझे राइट है या रॉन्ग है। सम क्लोथ्स आर वुड, पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। क्यों नहीं पॉसिबल है सुमन? सर कैन भी हो सकता था बट आर मतलब
नहीं एग्जैक्टली तो नहीं 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 आ नहीं रहा है। नहीं, क्या बोला है यहाँ पे, देखो क्या बोला था, ऑल मेटल्स आर, क्लॉथ्स। तो देखो, और यहाँ पे क्या बोला है, सम क्लॉथ्स आर, वुड। सही बात है। क्लॉथ्स कहाँ पे मेरे, लास्ट में। वुड कहाँ वो पे मेरा। मेटल से ओवरलैप हो रहा है, और वो वुड जो है बिल्कुल अलग ही है हाँ मतलब। तो नहीं नहीं नहीं, ये जो ऐसा है ना, इसको ऐसा लेते हैं, इसके लिए मैं बता रहा था, ये जो है ना, ये ऐसा, ये कंडीशन, यही तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, ऑल वाली, ये वाली ऑल मेटल्स आर क्लॉथ्स वाली। अच्छा। ये देखो तो ऑल वाली, देखो उन्होंने अगर सम ऐसा आता, क्लोथ्स आर वुड बोला है। सॉरी, उन्होंने सम क्लोथ्स आर वुड बोला है, सारे क्लोथ्स वुड नहीं बोला है। सारे क्लोथ्स, क्लोथ्स कहाँ पे मुझे ये बताओ। लास्ट सर्कल। सही बात है। और क्या बोला, सम बोला है ना, तो ये सम क्लोथ्स है ना, देखो तो ये ओवरलैप नहीं हो रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा आप कंफ्यूज होते होंगे। समझो कि अगर मैं इसको ऐसा लिखता, ये वुड है मेरा, और ये मेरा सम मेटल है, ये वुड और ये मेटल हो गया। अब क्या बोला, ऑल मेटल्स आर क्लॉथ्स, ऑल मेटल्स आर क्लॉथ्स। अब देखो, अगर आपने ऐसी डायग्राम की ना, तो आप क्या करोगे ना, आप वुड का और मेटल और क्लॉथ्स का डायरेक्ट रिलेशन बनाओगे। बट यहां पे उन्होंने डायरेक्ट रिलेशन बोला है क्या, वहां पे उन्होंने रिलेशन किसका बोला है, उन्होंने रिलेशन क्लॉथ्स का और मेटल का बोला है। तो ये जो ओवरलैपिंग है ना, ये जो डबल शेडेड, देखो ये जो एरिया है ना, वो मेटल भी है, वो वुड भी है, और वो क्लॉथ भी है, ठीक है। नहीं तो अगर आप ऐसे डायग्राम नहीं निकालोगे ना, तो अब ये वाला जो डबल शेडेड रहेगा ना, ये ट्रिपल शेडेड है, और ये डबल शेडेड, तो ये वुड और क्लॉथ की अलग से रिलेशन बन जाएगी। समझ रहे हो, नहीं, बताओ मुझे, यस सर। क्लियर है ना ये। यस सर। सुमन आप बताओ, अब हो जाएगी क्या ये कंडीशन, सम क्लॉथ्स आर वुड, यस सर। अब हो जाएगा। हाँ। ओके, सम वुड्स आर बोथ क्लॉथ्स एंड ग्लासेस, पॉसिबल है। यस सर। कैसे बताओ मुझे। सर क्योंकि वो सर्कल मतलब वुड वाला जो सर्कल है वो ग्लास पे भी आ रहा है और कहां क्लोथ्स पे पे भी। ग्लास पे आ रहा है, वुड वाला, ठीक है, सम वुड्स हाँ आर यस सर बोथ। सर। सर लेफ्ट वाला, हाँ लेफ्ट साइड में ग्लास पे ओवरलैप हो रहा है उसमें क्लोथ्स पे। हाँ, बट उन्होंने क्या बोला, आर बोथ बोला है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि वो तीनों के तीनों एक साथ आने चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पे वुड, मेटल और क्लॉथ आ रखा है, ठीक है। देखो आप क्या कर रहे हो ना श्रेया, आपने क्या किया, यहां से आधा सम उठाया और यहां से आधा सम उठाया, बट उसने वो बोला है क्या, उसने बोला है कि सम बोला है, मतलब एक सम को पकड़ो तुम, ओके। सर समझ नहीं आया। ओके ठीक है, सर ओके 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 ठीक है, समझो। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि सम वुड्स आर बोथ क्लॉथ्स एंड ग्लासेस, ठीक है। अब देखो ये मेरा वुड है, ये मेरा क्या है, ग्लासेस है, और ये मेरा क्या है, क्लॉथ्स है। अब देखो ये वाला सम अलग है और ये वाला सम अलग है, इतना मानते हो, यस सर। हाँ। यस सर। इतना मानते हो। अब मुझे बताओ कि वुड का जो क्लॉथ के साथ बन रहा है और वुड का जो क्लासेस के साथ बन रहा है, वो दोनों एक ही सम है क्या, नो सर। वो अलग अलग सम है, सही बात है। अब ऐसे बोल के यस ना, सर। सम वुड्स कैन बी बोथ, फिर ओवरलैपिंग वाला आ जाता ना। ओके। हाँ सर। यस यस सर। क्लियर है, समझ रहे हो अभी, ओवरलैपिंग का यस क्यों नहीं सर। यहां पे आ रहा है, पॉसिबिलिटी और एब्सोल्यूट में फर्क है, ठीक है। यस सर। तो मतलब ये गलत है स्टेटमेंट, दिस इज अ यस सर। ट्रू स्टेटमेंट। अब क्या बोला है, सम ग्लासेस आर प्लास्टिक्स, पॉसिबल है क्या, सम ग्लासेस आर प्लास्टिक्स, ये देखो ये ग्लासेस है, कहा गया, ये ग्लासेस है और ये प्लास्टिक है, पॉसिबल है। यस सर। बाकी बताओ भाई,
यस सर, पॉसिबिलिटी तो है मतलब। हाँ, पॉसिबिलिटी में, सॉरी, पॉसिबिलिटी मतलब सही है या गलत है? हाँ सही है। तो ये भी सही है, क्योंकि देखो ये जो प्लास्टिक का जो है ना, वो ग्लासेस में आ जाता है। ठीक है, अब क्या बोला है, सम क्लोथ्स आर मेटल। अब ये बताओ, ट्रू। ये भी ट्रू है। देखो सम क्लोथ्स, ये क्लोथ्स है ना, आर मेटल। क्लियर है ये? यस सर। ये पक्का सम क्लियर है सभी को? यस ऋतिक, सर। ये था कृतिक, बताओ। सर सेकंड ऑप्शन में जो हमने बोला कि पॉसिबिलिटी और एब्सोल्यूट में आपने जो डिफरेंस बताया वो मैं कंफ्यूज हो गई अच्छा, उस ओके, टाइम पे, क्योंकि जी। मैं समझाता हूँ आपको वापस एक बार। अब अब ये मुझे बताओ आकृति, अगर मैं बोलता, आपको इतना क्लियर है कि ये वाला सम और ये वाला सम अलग है, यस सर। ठीक है, बट उन्होंने क्या बोला है, सम वुड्स, मतलब उन्होंने बोला कि एक टाइप का सम वुड्स आर बोथ क्लॉथ्स एंड ग्लासेस। ओके, अब ये कंडीशन ले लो और अब ये वाली कंडीशन ले लो। अगर मैं एक कंडीशन ऐसे बनाऊं, ये वुड्स हो जाएगा मेरा, अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना ठीक से, ठीक है, ये मेरा वुड्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं, ये मेरा मेटल हो जाएगा और ये मेरा क्लॉथ्स हो जाएगा। अगर मैं यहां पे बोलता कि सम वुड्स आर बोथ मेटल एंड क्लॉथ्स, तो ये सही हो जाता, यस सर। क्योंकि ये दोनों सम, तीनों एक साथ ये हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, कॉमन में है। ओवरलैप। जी। और यहां पे देखो ये दोनों एक साथ कॉमन में है क्या? नो सर। अगर इनको दोनों को एक साथ कॉमन में लेना होता तो हम पहले ही नहीं लेते, जो पॉसिबिलिटी की कंडीशन लाते हम लोग। जी सर। सही बात सर है। मैं पॉसिबिलिटी की कंडीशन के लिए ऑप्शन क्या लिखा होता ऑप्शन में? ऑप्शन में लिखा होता सम वुड्स कैन बी बोथ, कैन ओके। बी और पॉसिबली। ठीक है। ओके, तो वो हम डिफरेंट डिफरेंट भी सम लेते तो भी चलता? मतलब जैसे ये डिफरेंट हमने लिया है कि डिफरेंट सम इज ग्लास एंड डिफरेंट सम इज क्लॉथ्स, तो देखो, वो चलता? यस, हम लोग का क्या है, हम लोग का क्या है, सबसे पहले तो मिनिमम रूल अप्लाई होना चाहिए हमारा, राइट? वो जी जरूरी सर। है, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। अगर मैं इसको मिनिमम ओवरलैपिंग रूल पे नहीं लेके जाता, ठीक है, तो ये मेरा ऐसे भी बन सकता था, समझो कि ऑल प्लास्टिक्स आर ग्लासेस, ठीक है, फिर सम ग्लासेस आर वुड्स, सम ग्लासेस आर वुड्स, ठीक है, फिर बोला सम वुड्स आर मेटल, तो यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता था। सर आपका इमेज हाँ हाँ, एक थोड़ा मिनट, बता एक दीजिए। एक एक मिनट सर। हाँ, देख रहे हो? अब देख रहे हो, मैं वापस ड्रॉ कर लेता जी हूँ, सर। ठीक है, एक बार। अगर मैं मिनिमम ओवरलैपिंग रूल नहीं फॉलो करता, तो इसको मैं ऐसे बना सकता था, ऑल प्लास्टिक्स आर ग्लासेस, ठीक है, फिर ऑल सम ग्लासेस आर वुड्स, तो सम ग्लासेस आर वुड्स। ये कंडीशन गलत तो नहीं है, बट उन्होंने मुझे प्लास्टिक और वुड का कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है ना, नो सर। तो मैं क्यों निकालूंगा बिना मतलब का? जी। एक ओके, इसके लिए हम लोग मिनिमम ओवरलैपिंग रूल फॉलो करते हैं। हाँ। ओके, जी सर। ये ट्राई करोगे आप लोग? यस। ये प्लीज ट्राई यस करो। सर। यस सर। हाँ, ये ट्राई करो।
यस, आकृति 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, ठीक Yes, sir. है, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स, श्रेया एंड सुमन? आया नहीं आपको? चलो देखते हैं। पहले तो बताओ मेरी डायग्राम और आपकी डायग्राम मैच हो रही है क्या, पहले तो ये बताएंगे, ठीक है आप लोग? क्या लिखा है? सम शूज आर स्नीकर्स। ये शूज है, ये स्नीकर है। नो स्नीकर इज रॉक, सॉरी सॉक। नो स्नीकर इज sock. All socks are slipper. All socks are slippers. अब बताओ कि किसके साथ मेरी डायग्राम मैच हो रही है? और मेरे साथ। अच्छा, सुमन, आकृति आपके साथ भी। सुमन? यस सर है, मैच हो रही है। ओके, गुड प्रशांत, सही है। अब देखो, अब पहले क्या लिखा है देखो, सम शूज आर नॉट स्नीकर्स। अब मुझे बताओ कि ये सही है गलत है? सर गलत है। बताओ कैसे? सर मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है, मतलब सम है बट सम नहीं है, ये तो कहीं कंफर्म नहीं लिखा हुआ है। ओके, आकृति आप बताओ सही क्यों है? Sir, because some shoes are sneakers, so some shoes may not be sneakers. अब मुझे बताओ, शूज और स्नीकर का, ठीक है, शूज और स्नीकर का कहीं नो का रिलेशन बना है क्या? सर जो सेम इंटरसेक्शन में नहीं है वो शूज आर नॉट स्नीकर्स। अगर डायग्राम देखो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है? अगर उसने नो का रिलेशन दिया रहेगा तो ही हम कंसिडर करेंगे कि नो का रिलेशन है। यहाँ पे नो का रिलेशन है क्या स्नीकर और शूज का? मतलब आप, दिया हुआ नहीं। हाँ देखो, आपने ये अज्यूम कर लिया ना कि सर देखो ये वाला स्नीकर है सम और ये वाला सम स्नीकर नहीं है। सही बात है, स्नीकर शूज नहीं है, तो इसके लिए मैंने फर्स्ट वन राइट कर दिया, राइट? जी सर। देखो, आपके हिसाब से अगर ये स्टेटमेंट मुझे सही करनी होती ना तो ये स्टेटमेंट ऐसी रहती। अब मैं बोलूंगा कि यहां पे शूज हो जाएंगे, यहां पे स्नीकर्स हो जाएंगे। अब मैं बोलूंगा कि सम शूज आर नॉट स्नीकर्स। ओके, जब तक नो की रिलेशन दिया नहीं जाता ना, नो और नॉट का, तब तक हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे उस रिलेशन को। और ये भी देखना है कि वो रिलेशन बस उसी के साथ होनी चाहिए। अब मुझे बताओ यहां पे नो के रिलेशन किसके और किसके साथ है? स्नीकर्स और सॉक्स के साथ में नो का रिलेशन। स्नीकर और सॉक्स के साथ, ठीक है, ओके। ये क्लियर है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? ये क्लियर है फर्स्ट स्टेटमेंट सबको? जी सर। आकृति पक्का क्लियर है ना? जी सर। अच्छा, श्रेया? यस सर। ओके चलो, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। प्रशांत, अगर आपको भी कुछ रहेगा तो आप मुझे टाइप करके बता सकते हो। तो दिस इज नॉट ट्रू। अब क्या क्या बोला है? नो शू आर सॉक्स। अब देखो, नो शू और सॉक्स सही है क्या? शू की और सॉक्स की कोई रिलेशन दे रखी है नो वाली? नो सर। नहीं दे रखी है। अब देख रहे हो, अब अभी सोचना कैसे है। पहले आप क्या कर रहे थे कि अच्छा अगर दिया नहीं है तो नो के रिलेशन है, अगर वो सॉरी अगर वो ओवरलैप नहीं हो रहा है तो नो के रिलेशन, पहले यही सोचते थे। बट यस सर, एज्यूम कर लेते थे खुद ही। हाँ, अज्यूम नहीं करना है, ठीक है, अज्यूम नहीं करना है जब तक उन्होंने नो के रिलेशन नहीं देते वो लोग। ओके, तो मतलब यहां पे नो की रिलेशन नहीं दिए मैंने, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। अब थर्ड देखो, नो सॉक्स आर स्नीकर्स। नो सॉक्स आर स्नीकर्स। अब बताओ ये रिलेशन सही है या नहीं है? सही है सर। सही है। क्योंकि दी रखी है ना यहाँ पे, नो सॉक्स और स्नीकर की डायरेक्ट रिलेशन दे रखी है यहाँ पे, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, क्लियर है ये? डाउट है किसको? लग रहा है मुझे एक दो लोगों को डाउट होगा इसमें, बता दो मुझे एक बार।
सर स्टेटमेंट तो एक बार फिर से पूछिए। स्टेटमेंट टू एक बार फिर से देखो। आकृति क्या लिखा है पहले ये बताओ। नो शूज आर अच्छा, सॉक्स, ठीक है। शू और सॉक्स का कोई नो का रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, जैसे, नो का रिलेशन भी हाँ, नहीं जैसे कॉम्प्रिहेंशन में कैसे हम लोग जितना दिया है उतना ही पैसेज में पढ़ते थे, है जी। यहाँ पे भी खुद से कोई रिलेशन नहीं लगाने। अगर उन्होंने वो रिलेशन दिए रहेंगे तो ही लगाएंगे, ठीक है। ओके सर। अगर अब ऐसे होता कि सम स्लीपर्स, ठीक है, आर नॉट स्नीकर्स, तो सम स्लीपर्स आर नॉट स्नीकर्स, गलत होगा क्योंकि गलत सर हो जाएगा। स्टेटमेंट हुआ है। बट यहाँ पे स्लीपर्स को ये जो सम होगा, ये स्लीपर्स का जो सम होगा सॉक्स का, उसका और स्नीकर्स का तो रिलेशन है ना। पर ये सम स्लीपर्स नहीं हो जाएंगे? बताओ हो मुझे। सकता हो सकता है। दे रखा है ना वहां पे, हम लोग ऐसे ही तो अज्यूम करते हैं, जी सर। ठीक है। और करिए आगे कि यस इसको सर। इसको और थोड़ा समझाओ। अगर नहीं समझे तो बोलो मुझे, मैं वापस समझाऊंगा पूरा का पूरा सम, कुछ इशू नहीं है मुझे। ये सर आखिरी। आगे और पढ़ते हैं, हमें और सोचने के लिए मिलेगा कि और अच्छा क्या चलो सोच सकते हैं। देखो, ये टाइप टू है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है ना, हमें यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन देंगे वो लोग एटलीस्ट वाली। तो एटलीस्ट को हमें ट्रीट एज सम ही करना है। जब भी एटलीस्ट आएगा ना, वो सम की तरफ ही देखना है। बस इतना ही है इसमें, ठीक है। ये वाले ट्राई करोगे आप लोग? यस सर। ये ट्राई करो, यस ये सर। अच्छा सम है। इसमें मिनिमम ओवरलैपिंग रूल ट्राई करने की कोशिश करो आप लोग। आ गया? सर ओनली वन करेक्ट है। ओनली वन करेक्ट है? नहीं, ओनली टू। ओनली टू करेक्ट है, ठीक है। श्रेया आपको क्या आया? सर मेरा बस डायग्राम बनाया सर, आंसर नहीं आ अच्छा समझ चलो आया। देखते हैं, चलो हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। सुमन आप ध्यान से देख लेना। नो मोबाइल यस सर। इज पेजेस, ये मोबाइल हो गया, और ये पेज। अच्छा यहाँ पे इतनी जगह है, मैं यहाँ पे क्यों निकाल रहा हूँ? नो मोबाइल इज पेजेस, ऐसे ही बना। फिर ऑल पेजर्स, अच्छा ये पेजर्स या सॉरी पेजर्स, ऑल पेजर्स आर फैक्ट्स, ऑल पेजर्स आर फैक्ट्स, एंड सम पारस
ठीक है, सम पारस आर फैक्ट्स, सम पारस मिनिमम ओवरलैपिंग रूल यही बोलता है। अब मुझे बताओ, ऐसी डायग्राम आ गई सुमन आपकी? हाँ सर, यस सर। ऐसी आई थी, आकृति की भी ऐसी हाँ। होपफुली आई रहेगी। ठीक है श्रेया, आप बताइए आपकी डायग्राम ऐसी है? यस सर। चलो अच्छी बात है। एटलीस्ट, एटलीस्ट को मैंने क्या बोला था? सम। सम, सम पेजेस आर पारस। देखो सम पेजेस आर पारस, कोई रिलेशन लग रहा है? बताओ मुझे। सुमन आपका राइट आया था ना, आप बताओ हाँ। कौन सा रिलेशन लग रहा है यहाँ पे पेजेस और सर पारस का? क्योंकि सर मुझे दो मतलब सेकंड और थर्ड वाला रॉन्ग लग रहा था, इसलिए तो मुझे फर्स्ट करेक्ट लगा। ऐसे ऐसे मत करना कभी, ठीक है? मतलब व्हाट इफ ये भी आ सकता था ना कि ऑल ऑफ दी अबव आर नॉट करेक्ट। हाँ, तो सर मैं वही लगा के आती। अच्छा चलो, ये गलत हो गया। अब क्या बोला है कि सम टैक्स आर फैक्ट्स, यार बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। सम फैक्ट्स आर नॉट मोबाइल। अब बताओ, सम फैक्ट्स आर नॉट मोबाइल सही है गलत है? सही सर। सुमन आपका ये गलत आ गया ना, आपने इसको गलत मार्क कर दिया। देखो ये क्या है? पेजेस। पेजर्स है, बट क्या किसके अंदर से आ रहे हैं वो पेजर्स? फैक्ट्स के अंदर। और फैक्ट्स और जो पेजर्स और किसका रिलेशन नो का है? मोबाइल का। पैरास के साथ, मतलब मोबाइल के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है। नहीं, मुझे बताओ पेजर्स और मोबाइल का रिलेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पे बोल रहा है कि सम क्या फैक्ट्स आर नॉट मोबाइल, मतलब कोई इनके में कुछ फैक्ट्स जो है मोबाइल नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, तुम ना पहले ना तुम यहाँ पे ना लिटरल सेंस में लेना बंद कर दो चीजें। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लिटरल सेंस में जो जैसा वो बोल रहे हो वैसा ले रहे हो। हम्म। वो नहीं करना है, वो छोड़ दो। जैसे आकृति ने किया, सोचना छोड़ दिया और जो दिया है वहीं पे ध्यान देंगे। यहाँ पे नो के रिलेशन किसके साथ दे रखा है ये बताओ मुझे। मोबाइल का नो का रिलेशन किसके साथ दे रखा है? पेजेस के साथ। पेजर्स के साथ। और पेजर्स और फैक्ट्स का कोई रिलेशन दे रखा है? नो सर, अरे मतलब उस सम है। सम है ना, और देखो हाँ। वही सम मोबाइल के साथ ही रिलेशन नो के साथ फॉर्म कर रहा है। हाँ। ये जो हाँ। ये जो पेजर्स है वो सम फैक्ट्स बोल सकते हैं ना हम इसे। हाँ यस सर। तो हो गया ना, रिलेशन बन गया ना इनका, नो का रिलेशन बन गया। देखो दो चीजें यहां पे, इनको ना आप नेगेटिव सेंस में मत लो। नो मतलब नेगेटिव सेंस नहीं होता। नो मतलब नो का रिलेशन है, सम मतलब सम का रिलेशन है। ठीक है, लिटरल सेंस में नहीं लेना है चीजों को। ओके सर। ओके, अब मुझे हाँ। बताओ, जब आप कॉम्प्रिहेंशन करते हो तब आपकी नॉलेज भी अप्लाई करते हो क्या? अज्यूम किया हुआ नहीं ना, जो पैसेज में दिए रखा है उसको ही हम लोग देखेंगे। यस सर, यस सर। तो यहां पे भी यही करना है हमें। ठीक है। अब क्लियर है ये? देखो मैं हाँ। तुम्हें और एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे मैंने क्या बोला था, ये वाला याद है? मैंने बोला था कि सम स्नीकर्स, सॉरी सम स्लीपर्स आर नॉट स्नीकर्स। यहां पे मैंने बोला था ना कि सम स्लीपर्स आर नॉट स्नीकर्स। बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सर सही है। हाँ सही है, बट नो का रिलेशन है तो सही कैसे हो गया? बट वो तो नो का रिलेशन है ना, तो सही कैसे हो गया? सर नो का है इसलिए सही हुआ ना, क्योंकि सम मतलब सम की बात। एग्जैक्टली, नो का मतलब गलत नहीं होता। नो का मतलब है नो का रिलेशन है। हम्म। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे? हाँ सर, यस सर। ओके, नो का है इसके लिए नो का रिलेशन लगाया। ये क्लियर है? चलो, एटलीस्ट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? सम को लेके। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो क्या है। ऑल एज आर नॉट बी, मतलब नो ए इज बी। ऑल ए आर नॉट बी को हम लोग एज इट इज देखेंगे कि नो ए इज बी। सर उसका थर्ड स्टेटमेंट भी तो था। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी,
देखा ही नहीं। हाँ देखो, ऑल मोबाइल्स आर पारस, पॉसिबल है क्या? नो सर। ये तो सरासर नहीं है। बट ऑल हाँ। मोबाइल्स कैन बी पारस, बताओ। ऑल मोबाइल्स कैन बी पारस, ये सही है क्या गलत है, ये बताओ। सर तभी भी नहीं होगा क्यों? सर, ये मतलब क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है ना, मतलब पेजर्स और मोबाइल में, और वो तो उसके एक्सटेंडेड में आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सोचने का हॉराइजन ब्रॉड करेंगे, ठीक है। चलो, क्या बोला है सबसे पहले? नो मोबाइल इज पेजर, नो मोबाइल इज पेजर, ये स्टेटमेंट तो दे रखा है ना, ये तो सही है। ऑल पेजर्स आर फैक्स, ठीक है, ऑल पेजर्स आर फैक्स, ठीक है। सुमन, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, बताओ मुझे। तो सर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि some facts is not are not mobile, then some facts can be mobile. एक मिनट, मैं आता हूं, पहले ये खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि ऑल पेजर्स आर फैक्ट्स, ये हो गया, ये फैक्ट्स हो गया। सम पारस आर फैक्ट्स, सम पारस आर फैक्ट्स, इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, ये पारस हो गया, बताओ मुझे, लिख सकते हो ऐसा, बताओ। ऐसे ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? नहीं क्यों नहीं लिख सकता? मिनिमम ओवरलैपिंग रूल ये सर, बोलते हैं, मिनिमम। मिनिमम ओवरलैपिंग। बट उन्होंने मुझे मोबाइल और पारस का, ठीक है, उन्होंने कौन सा, मुझे मोबाइल और पारस का कोई रिलेशन दे रखा है उन्होंने मुझे, No sir. तो पारस कहां पे भी आ सकता है ना। तो जो रिलेशन दिया हम लोग सिर्फ वही अज्यूम करेंगे, बाकी तो सब पॉसिबल है। तो इसके लिए यहां पे जो पॉसिबिलिटी मैं बोल रहा था ना कि ये जो पॉसिबिलिटी आ सकती है, कहां गया, यहां पे ये बोल रहा था ना, ऑल मोबाइल आर पारस, ऑल मोबाइल कैन बी पारस, तो आ सकता है क्या नहीं, अब बताओ मुझे। कंफ्यूज कर दिया? यस सर। अच्छा, मुझे एक सिंपल सी बात, सुमन एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे पारस और मोबाइल का कोई रिलेशन दिया है क्या? नो सर। पारस और पेजर का कोई रिलेशन दे रखा है क्या? नो सर, मतलब इसका तो आई थिंक फैक्ट्स के साथ है ना बस। हाँ, सिर्फ फैक्ट्स के साथ है, मतलब हाँ। सिर्फ फैक्ट्स के साथ आ गया ना, मतलब मैं पारस को कुछ भी कर सकता हूँ, मैटर नहीं करता। ओके अच्छा। ठीक है, अगर रिलेशन देते तो वहां पर वो लिमिटेड हो जाती, बट यहाँ पे वो लिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेशन नहीं है, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी और कैन में आ सकता है। ओके, देखो ओके सर। नहीं नहीं समझे ना? नो सर, मतलब यही है ना कि पॉसिबिलिटी में हो सकता है, लाइक हाँ, इट कैन बी। बट कब हो सकता है? जब उनके रिलेशन नहीं देते, नो का रिलेशन नहीं देते ना, कुछ रिलेशन नहीं देते, ठीक है, तो मैं पारस को कैसे भी घुमा सकता हूं। बट अगर उन्होंने मुझे स्पेसिफिक रिलेशन दे दिया, ठीक है, सब मोबाइल आर पारस, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऑल मोबाइल आर पारस, नो सर, नो सर। क्योंकि उन्होंने रिलेशन स्पेसिफिक मुझे दे रखा है। ओके सर। ओके, हाँ। आखिर ये आपका डाउट क्या था? सर जैसे यहाँ पे लिखा है कि some facts are not mobile, सही बात है, तो क्या some facts can be mobile? सम फैक्ट्स कैन बी मोबाइल, देखो फैक्ट्स कहां पे है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो सम के साथ रिलेशन बन रहा है, ये सम नहीं होगा ना, ये सम आपने अज्यूम कर लिया है। जी। ये देखो, ये सम नहीं है आपका, सम बस यही है, ठीक है। सम को भी बहुत लिमिटेड नजरों में देखो, ये सम अलग है, ये सम अलग है, ये दोनों भी सम सेम नहीं होंगे, ओके। ठीक है।
बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि सम मोबाइल, चलो इतना टफ करने की जरूरत नहीं है बिना मतलब का, ठीक है, आप और सर कंफ्यूज। यस। सर थर्ड स्टेटमेंट गलत है ना? हाँ गलत है, चलो ओके सर। कैन भी सही होती बट ऐसे गलत है। हाँ यस सर। अच्छा चलो, यहाँ पे क्या बोला है, ऑल एज आर नॉट बी को कैसे करेंगे, नो ए इज बी, इतना ही करना है। नॉट का और नो का सेम रिलेशन है, ओके, ठीक है, नो और नॉट का सेम रिलेशन है, इतना क्लियर है, ये क्लियर है। बस मैंने टाइप के आगे लिख के रखा है कि इसको कैसे देखना है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग। सर सही है। बताओ भाई साहब कैसे सही आया। सर सब नहीं, एक ही तो कंक्लूजन है सर। चलो देखते हैं, चलो। अरे तुम ये क्यों देखते हो कि कंक्लूजन एक ही है तो सही होना चाहिए। सर अगर मिनिमम ओवरलैपिंग रूल के हिसाब से जाएंगे तो इट विल बी राइट। ओके चलो देखते हैं। सम मिनट्स आर आवर्स, ये मिनट्स हो गया, ये आवर्स हो गया। ऑल आवर्स आर नॉट सेकंड, मतलब यही आएगा, यही Yes, बोला है sir. ना, Yes, sir. नो इज बी। सम सेकंड्स आर पीरियड्स, सम सेकंड्स आर पीरियड्स। ये डायग्राम आ गई सबको। यस सर। Yes, sir. ऑल पीरियड्स आर डेफिनेटली नॉट आवर्स, मतलब नो पीरियड्स आर आवर्स, यही बताएगा ये चीज ये। अब नो पी आर आवर्स का देखो कुछ बन रहा है कनेक्शन, बताओ। नो का ऐसे एक्सप्लिसिट कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो एग्जैक्टली उन्होंने नो का ही रिलेशन बोला है ना। सर देखो तो सही है ना ये। कैसे सही है बताओ तो। सर क्योंकि नो का ही रिलेशन है और फिर कंक्लूजन भी नो ही बोल रहा है। बट नो का रिलेशन आर के साथ है कि नो का रिलेशन सेकंड्स के साथ है, सॉरी। हाँ सेकंड के साथ, मतलब आर का सेकंड के साथ है नो का, बट द पीरियड भी तो सेकंड का ही पार्ट हो रहा है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पीरियड्स भी तो सेकंड का पार्ट है, कि पूरा का पूरा पीरियड सेकंड का पार्ट है। नो नो सर। नहीं है ना। कम है। हाँ। यहाँ पे जब भी हमने किया था मैंने क्या बताया, जो रिलेशन दिया है बस उसको ही देखेंगे, उसको मतलब घोड़ी की तरह वो होता है ना, वही लगाओ अपने आंखों पे सब लोग, और जितना रिलेशन दे रखा है ना आप उतना ही देखोगे। अब मुझे बताओ, नो पीरियड्स आर आवर्स वाला रिलेशन दे रखा है क्या। नो सर। नो सर। अब मुझे ये बताओ, सम पीरियड्स आर नॉट आवर्स, ये वाला रिलेशन दे रखा है क्या। सॉरी हाँ, सम पीरियड्स आर नॉट आवर्स, नो सर ये भी नहीं है। सम पीरियड्स कैन नॉट बी आवर्स। यस सर ये ट्रू है। हाँ ये सही होगा। समझ रहे हो आप कैसे ये लोग वर्डिंग्स में कैसे घुमाएंगे आपको। हम्म। तो मैं क्या बता रहा हूं, जो रिलेशन दे रखा है ना उसी की तरफ देखो बस, और कुछ मत देखो। क्लियर है सुमन, यस सर यस सर। श्रेया। यस सर। अच्छा प्रशांत आप भी बता दो। चलो देखो दो तीन टाइप्स है, उसको यूपीएससी में आ नहीं रखे वो टाइप्स अभी तक। पहले ये क्वेश्चन कर ले यूपीएससी का 2020 का, ये Yes, थोड़ा sir. घुमाने वाला क्वेश्चन है, ढंग से करो।
और मुझे आंसर बताओ। बताओ क्या आया आंसर। सी। सी आया। आकृति आपको सी आया। जी सर। और सुमन और श्रेया। सर मेरा भी सी ही आया। अच्छा ऋतिक आपका भी सी आया। ओके श्रेया सुमन बता दो भाई। सर मतलब समझ नहीं आ रहा, सही लग रहा है मुझे तो ए वाला। अच्छा मुझे ए वाला सही लग रहा है तुम्हें, ठीक है चलो देखिए क्या बोला है। ऑल कैट्स आर डॉग्स। ऑल कैट्स आर डॉग्स। अब क्या बोला है। ऑल कैट्स आर ब्लैक। ठीक है क्या बोला है। ऑल कैट्स आर ब्लैक। इसको मैं ऐसा लिखूं, ये सही हुआ। बताओ मुझे। मैंने ये एज्यूम किया था तुम आपने ये अज्यूम क्यों किया। क्योंकि जरूरी नहीं, उन्होंने डॉग और ब्लैक के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया था। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल भी यही कहता है हमारा। यस सर। जब तक रिलेशन दिया नहीं जाता तब से कम मिनिमम ओवरलैपिंग रूल पे चलेंगे। सुमन और श्रेया डायग्राम यही आई क्या, ये बताओ। सर मेरी तो ये नहीं आई। आपने क्या सर किया। मेरी भी नहीं आई। आपने बड़ा कर दिया ब्लैक को। हाँ सर हाँ मेरी सिर्फ दो। हाँ सही बात है, ब्लैक को बड़ा कर दिया। ब्लैक और डॉग को उन्होंने दे रखा था क्या पर। ऑल ब्लैक्स ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ये दे रखा था उन्होंने। नो सर। बट आपने क्यों लिया फिर वो। समझ रहे हो कहां पे गलती हो रही है। मैंने क्या कहा था। सर मैंने हम्म। मुझे ब्लैक का समझ ही नहीं आया, तो मुझे नहीं पता उसे कैसे लेना है। देखो उन्होंने क्या रिलेशन दे रखा है, अब उसके ऊपर फोकस करो ना। उन्होंने क्या रिलेशन दे रखा है ये बताओ श्रेया मुझे। कि आप ऑल कैट्स आर ब्लैक। हाँ आपने ऐसा लिया। और कैट्स आर डॉग्स। ऑल कैट्स आर डॉग एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक, आपने ऐसा लिया। नहीं सर, थर्ड सर्कल नहीं बनाया। तो आपने समझ क्या, में आया था। तो आपने वो सर सर्कल। ये मैंने बनाया, सर ये मैंने बनाया। बट मुझे बताओ सुमन कि आपका डॉग का और ब्लैक का कोई रिलेशन था। नो सर, बट ब्लैक दिखाना था कैट्स की, ऑल कैट्स आर ब्लैक, तो फिर उसको हाँ मैंने एक्सटेंड कर दिया। बट रिलेशन तो आपने एक्सटेंड कर दिया, फिर आपने डॉग का और ब्लैक का भी रिलेशन बनाया उसके साथ। ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना। यस सर, हाँ बट गलत। उन्होंने वो रिलेशन दे रखा था क्या। नो सर। समझ गया। और मिनिमम ओवरलैपिंग रूल क्या बोलता है हमारा। कम से कम ओवरलैप करना चाहिए हमें। अब देखो ओके, अब मुझे बताओ कि क्या बोला है। ऑल डॉग्स आर ब्लैक, सही है या गलत है। गलत है। गलत है। ऑल डॉग्स आर ब्लैक, डॉग का और ब्लैक का कोई रिलेशन ही नहीं है हमारे पास। सही बात है। श्रेया और सुमन आप बताइए, ये आपको क्लियर है।
सर कैसे ब्लैक का मतलब डॉग्स और ब्लैक का रिलेशन नहीं है? आप मुझे बताओ कि कहाँ पे रिलेशन है। सर डायग्राम के हिसाब से तो हो सकता है ना सर, देखो ऑल डॉग्स ब्लैक हो सकता है क्या? नहीं सर, तो उन्होंने क्या बोला है वो कंक्लूजन में? तो नहीं है। अगर सम बोलते तो मैं मान लेता। यस क्यों सर, मान लेता? क्योंकि पॉसिबिलिटी है। नहीं, क्योंकि कैट और ब्लैक का पूरा रिलेशन है। कैट्स सारी की सारी कैट्स क्या है श्रेया? ब्लैक। और और उन्होंने क्या बोला है? सम डॉग्स आर ब्लैक। अब मुझे बताओ, जो कैट्स है वो ब्लैक है, यस सर। तो ब्लैक डॉग भी हो जाएगा ना सम में। यस सर। तो इसके लिए वो पॉसिबिलिटी का नहीं आता है यहाँ पे। ओके, यस सर। अब देखो, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। ये स्टेटमेंट हो सकती है? नहीं सर, क्यों? यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि आपको? नहीं सर, बट सारी कैट्स तो ब्लैक है ना। फिर सर ये तो हो सर, सकती है ना। कैसे कैसे हो सकती है बताओ सुमन मुझे। सर और डॉग्स कैट्स है। ये स्टेटमेंट सुमन कैसे हो सकते हैं मुझे बताओ। सर मतलब सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक मतलब कुछ ब्लैक होगी कुछ नहीं होगी, बिकॉज मैंने ये क्या बीच में। मैंने क्या कहा था, याद है? अब नो का रिलेशन कहाँ पे, मुझे ये बताओ। नो का हाँ, नो का रिलेशन किसके ओके साथ क्या सर। है? नहीं है नहीं है नहीं है। याद ठीक आया? है। हाँ हाँ सॉरी ठीक क्या है हाँ। क्या कहा था मैंने? हाँ श्रेया, आप बताओ क्या इशू था? सर मुझे बस फर्स्ट वाले में इशू था, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, मतलब सर जैसे सर्कल में डॉग के अंदर ब्लैक आ तो रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक हो सकता है। आपने आपने ये किया ना, आप ऐसा सोच रहे हो ना, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। एंड यस सर। अब उन्होंने बोला कि ऑल कैट्स आर ब्लैक, तो आप यस बोलो सर। कि सर ये वाला बिट तो डायग्राम बन सकता है। ऐसे बोल रहे हो ना सर, ये वाला तो डायग्राम बन सकता है, राइट? यस सर। बट श्रेया आप ये बताओ ना, डॉग का और ब्लैक का कोई रिलेशन दे रखा है? नो सर। तो मुझे सारे के सारे डॉग्स में ब्लैक क्यों कर लूं? बताओ मुझे। बट यस सर। बट ये भी तो, ये ऐसा कर सकता हूं ना मैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सारे कैट्स को ब्लैक बनाना है, तो उसमें अब कुत्ते आएंगे तो आएंगे थोड़े बहुत, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं क्या डॉग्स का? नो सर। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से यस सर। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके लिए यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट डाला है, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे करेंगे। और सुमन, आपको नॉट वाली आई होप अब कंडीशन समझ में आ गई होगी। यस आप सर हाँ। आपने देखा कि यार ये जो डॉग्स है, ये जो डॉग्स है वो तो ब्लैक नहीं है, तो ये भी तो यही बोल रहा है कि ऑल डॉग्स आर नॉट, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, तो ये सम डॉग्स हो गए, और जो ब्लैक भी नहीं है तो हो गए सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। यही सोचा ना? यस सर बट ऐसा नहीं करना होता है। यस, ओके, क्लियर है श्रेया? यस सर। क्लियर है आपको ये नॉट वाला यस भी? सर। यस सर। आकृति? Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। बताओ क्या आया आंसर? C. सी आया, बाकियों को? ओनली 3। ओनली 3, ओके। ओनली 3 हाँ सर। अच्छा, और श्रेया आपका बताओ। सर मेरे को ए लग रहा है।
आपको मतलब सिर्फ डायग्राम ही बना है बट अच्छा चलो, ये लग रहा है सर अच्छा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। सम कैट्स सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स एंड नो डॉग इज काव। श्रेया पहले तो ये बताओ, ये बना के आपका डायग्राम। यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ कि पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है। नो काउ इज अ कैट। नो काव इज अ कैट, सही है या गलत है? सर सही है। बताओ कैसे। सर नो काउ इज अ कैट वो तो दिख रहा है। क्या बोल रहे हो, अब समझा नहीं मैं। मतलब सर नो काउ इज अ कैट वो तो डायग्राम के हिसाब से है ही। कैसे, मतलब आप बोल रहे हो कि सर मुझे तो ये दिख रहा है, हम्म। कि मुझे ये दिख रहा है ये जो कैट का पोर्शन है और ये काव का पोर्शन है वो एक साथ नहीं है, मतलब ये नो यस बन सर। रहे हैं, ऐसे बोल रहे हो ना? यस सर। यस अच्छा सर। सुमन आप समझाओगे? सर मतलब दिख रहा है बट द थिंग इज कि इसका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना, तो नो का सिर्फ डॉग और काउ के साथ ही रिलेशन है, तो सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे, ऐसे किसी के साथ नहीं करेंगे। यस एग्जैक्टली, देखो मैंने श्रेया मैं वही बार बार कह रहा हूं कि आप नो का मतलब इंग्लिश वाला नो मत लो, ठीक है? इसको मैथ्स वाला नो ले लो। मैथ्स वाला नो मतलब क्या बोल रहा है ये, कि कंडीशन है क्या नो वाली, ये बताओ। यहां पे आपको नो वाली कंडीशन दिख रही है क्या? अब अज्यूम मत करो कि ये नहीं है तो नहीं होगा। अब ये बताओ नो वाली कंडीशन दिख रही है क्या आपको? नहीं सर। क्यों नहीं दिख रही है आपको नो वाली कंडीशन? तो फिर नो वाली कंडीशन आपको किसके साथ दिख रही है? डॉग्स के साथ। तो उन्होंने क्या पूछा है? कैट्स के साथ। काउ कैट्स के साथ। तो स्टेटमेंट राइट या गलत है? राइट है। अरे गलत हो। गलत है। अच्छा गलत है गलत है। थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे वापस एक बार, ठीक है? थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे। अब ये बताओ श्रेया आप मुझे, ठीक है? ये हमारे डायग्राम में वापस एक बार यहाँ पे डायग्राम छोटे से निकाल देता हूँ, ठीक है? ऑल कैट्स और डॉग्स एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक, ये बन रही है, ये क्लियर है आपको? यस सर। एक मिनट ठीक से निकालता हूँ ना। ऑल कैट्स आर ब्लैक एंड ऑल कैट्स आर सॉरी ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक, ये कंडीशन सही है? अब मुझे Yes, बता, sir. अब मुझे आप ये बताइए श्रेया कि नो डॉग सॉरी सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, अब ये बताओ ये सही है गलत है? सही है। कैसे सही है? कि सर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है, ये डॉग्स नहीं है, यस सर। बट ये जो पोर्शन है ये क्या? हाँ। ये ही डॉग्स है, यही ये ब्लैक है। मतलब Yes, sir, इसका black है। मतलब ये निकल के आता है कि ये जो सम है ये डॉग्स नहीं है। Yes, से ये यही आप बोल रहे हो black। ना? ब्लैक नहीं। Yes, sir। हाँ ये ब्लैक Black है। नहीं है। तो Yes, sir। तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है? आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि अगर ये इतने डॉग्स ब्लैक है तो जो बचे हुए नहीं होंगे, आपने यही सोचा? नहीं सर बट हाँ। आपने यही सोचा ना कि हाँ। यस सर। मुझे इतने दिख रहे हैं, जो इतने डॉग्स मुझे ब्लैक दिख रहे हैं, मतलब जो बाकी के ब्लैक नहीं है तो वो तो नॉट में आ जाएंगे मेरे, जो बचा हुआ Yes, ये sir। वाला पोर्शन। आपने यही सोचा कि नहीं, मुझे ये बताइए पहले तो। यस सर। बट मैंने क्या कहा, जब तक आपको नो का रिलेशन दिया नहीं जाता, इंग्लिश वाला नो का रिलेशन नहीं देखना है, मैथ्स वाला नो का रिलेशन देखना है। अगर दिया है तो दिया है, नहीं तो नहीं दिया है। कुछ डॉग्स का और ब्लैक कैट्स का या फिर कोई नो का रिलेशन दे रखा है यहाँ पे, नो सर। तो रिलेशन नहीं दिया तो नहीं आएगा।
जब तक Okay, रिलेशन sir. नहीं देंगे तब तक नहीं आएगा रिलेशन। नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है सर। अब मुझे बताओ, अब मुझे यहाँ पे बताओ, आप यहाँ पे रिलेशन दे रखा है कैट्स का कि नो कैट इज काउ, बताओ मुझे। नहीं सर, नहीं दे रखा। अब देख रहे हो, अब सिर्फ आप नो की तरफ देख रहे हो ना, अब ऐसा नहीं देख रहे हो कि अच्छा हाँ। ये ओवरलैप नहीं हो रहा है मतलब नहीं है, अब ऐसा तो नहीं नहीं है देख रहे सर। हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो डॉग इज रैट, श्रेया ये बताइए सर ये भी गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि सर रैट डॉग और काऊ का है, डॉग और रैट का तो है ही नहीं। एग्जैक्टली exactly, अब सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। सम कैट्स आर रैट्स, ये बताओ। ये सही है सर। सम कैट्स आर रैट्स मतलब यस ओनली सर। 3 स्टेटमेंट। ओके, सिंपल है, यस क्लियर है ये यस सर। सबको? यस सर। आगे बढ़ते, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर्टेनली मतलब आप सर्टेनली को डेफिनेटली की तरह भी ले सकते हो, तो इंग्लिश वाला वर्ड ले लो। चलो ये सॉल्व करने की कोशिश करो, ये ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। ये बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ रिलेशंस है ही नहीं। शायद सही होगा सर। सी होगा ऋतिक आपके लिए, बाकी होगा सर डी होगा। नाइदर वन नाइदर टू। आकृति, श्रेया? सर डी। अच्छा डी। चलो देखते हैं, चलो क्या लिखा है कि सम रेडियोज आर मोबाइल, सम रेडियोज सॉरी सम रेडियोज आर मोबाइल, all mobile are computer, all mobile are computer, some computers are watches। ऐसी डायग्राम बनी सबकी? यस सर। यस सर। ऋतिक आपकी डायग्राम कैसे बनी है? सर बनाया ही नहीं था, ऐसा ही दिमाग लगा दिए थे। ऐसे दिमाग मत लगाओ, क्योंकि प्रोबेब ये सिलोजिज्म बहुत टफ हो जाता है अगर दिमाग लगाने जाओगे तो विदाउट डायग्राम। सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, सर्टेनली सम रेडियोज, ये बन रहे रेडियोज वॉचेस? नो सर। नो सर। नो सर। ये नहीं बन रहा है। सर्टेनली सम मोबाइल आर वॉचेस, ये बन रहा है रिलेशन अब? नो सर। ये भी नहीं बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी। इसके लिए ऋतिक सॉल्व करने का ट्राई करो। बिल्कुल सर, सॉरी सर। बाकियों को श्रेया, आकृति और सुमन आपको क्लियर है ना चीजें ये अब? यस सर। यस सर। अच्छा चलो एक नो वाला देखे क्या, अच्छा ये वाला सॉल्व करो। 21 वाला ये सॉल्व करो। सर डी। सर डी। सर डी। अच्छा ऋतिक किया सॉल्व आपने? चलो देखते हैं। सर डी ही होगा। सम ग्रीन आर ब्लूज, सम ग्रीन आर ब्लूज एंड सम ब्लूज आर ब्लैक्स, सम ब्लूज आर ब्लैक्स, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, नई रिलेशन बन रहा है, ये गलत हो गया। नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक,
श्रेया अब समझ गए ना यस सर। कि अगर नो का रिलेशन नहीं दिया है तो नहीं लेना है, तो ये भी नहीं यस है। सर। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, ये भी नहीं है। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, ये भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा मेरा डी। ओके ओके, ये करेंगे, ये करो 2022 का क्वेश्चन। सर डी। डी। श्रेया, सुमन? सर डी। डी। चलो देखते हैं। ऑल पेन्स आर बुक। नो चेयर इज अ पेन। ऑल चेयर्स आर बुक। अरे यार कंफ्यूजन, ये तो एक मिनट, मैंने कंफ्यूजन भी ले लिया लगता है इसमें। क्या लिखा है? ऑल पेन्स आर बुक एंड नो चेयर इज अ पेन। डायग्राम सही है मेरी? ऐसी आ गई? यस सर। चलो, यस सर। ऑल चेयर्स आर बुक। चेयर और बुक का कोई रिलेशन नहीं है, ये चला गया। सम चेयर्स आर पेन। सम चेयर्स आर पेन, ये भी रिलेशन नहीं है, ये भी हट गया। सम ऑल बुक्स आर चेयर। ऑल बुक्स आर चेयर, ये भी रिलेशन नहीं है कोई। नो चेयर इज अ बुक। नो चेयर, नो चेयर इज अ बुक, ये रिलेशन बन रहा है। सर ये ट्रू हो सकता है ना? कैसे बताओ मुझे? सर नो चेयर इज अ बुक, सर वो दे रखा है ना मतलब। अब मुझे एक बात बताओ। अच्छा हाँ, नो चेयर इज अ पेन, ठीक। सम चेयर्स आर नॉट बुक, सॉरी सम बुक्स आर नॉट चेयर। अब बताओ, सम बुक्स आर नॉट चेयर, यस सर। ये ट्रू है या फॉल्स है? सम चेयर्स आर नॉट फॉल्स। कैसे? सम बुक्स आर नॉट चेयर, ये बताओ सुमन। सर फॉल्स है बिकॉज चेयर False है, sir. में भी कोई रिलेशन नहीं दिया नॉट का। अच्छा, बट बुक का और पेन का तो रिलेशन दे रखा है ना, तो ये Yes, सम बुक्स sir. नहीं हो जाते? ये सम बुक्स हो जाएंगे ना, हाँ क्योंकि क्लियर रिलेशन है ना बुक का और पेन का। तो और पेन का और चेयर का रिलेशन नहीं है नो में है, तो सम बुक्स आर नॉट पेन, तो हो सकता है ना। यस सर, सम हो सकता है हाँ। सम हो सकता है। सम चेयर्स आर नॉट बुक्स, ऐसा नहीं हो सकता, बट सम बुक्स आर नॉट चेयर्स। सुमन कंफ्यूज? नो सर, नो सर, नो सर। सम अच्छा। बुक्स आर नॉट चेयर सही है बट सम चेयर्स आर नॉट बुक्स ये गलत होगा। हाँ श्रेया, यस सर। कंफ्यूज हो या फिर समझ में आ गई स्टेटमेंट? सर नहीं आ गए सर स्टेटमेंट समझ। आखिरी थी? जी सर, आ गया। अच्छा, मतलब आप अभी आ रहा है आपको मैं ऐसा, ये तो बहुत ही इजी है, इसमें तो नो का रिलेशन कहीं पे है ही नहीं, तो आप कर लोगे यार। मुझे चलो ये कर लो अच्छे से, जल्दी जल्दी।
सर सी। सी, बाकियों को? सर सी। अच्छा चलो, बट आई एम कंफ्यूज्ड इन दिस, मैं तो इसको ऑप्शन की वजह से सी पर आ रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। एक्चुअली मैंने इनके आंसर्स मार्क नहीं करके रखे हैं। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। ये तो बात सही है, आजकल इंजीनियर्स ही सारे टीचर्स होते हैं यूपीएससी में। तो ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ठीक है, इतना ही बन रहा है। अब देखो क्या लिखा है, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। ये सही है गलत है, बताओ मुझे। सर सही है। सही है ना, क्योंकि दे रखा है ना, ये डॉक्टर और साइंटिस्ट ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे। सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, ये ट्रू है। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ये गलत है या सही है? गलत है। ये गलत है। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, अब बताओ। सही है सर। ये भी सही है। हाँ, आखिरी आप कौन से इसमें कंफ्यूज हो गए थे? सर मैं इसमें कंफ्यूज थी कि इसमें एक्सप्लिसिटली कहीं पे इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया था। हाँ वो सिर्फ हमारे डायग्राम में आ रहा है। हाँ, तो इसके लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हम लोग डायग्राम में मिनिमम ओवरलैपिंग रूल निकालते हैं इसके वजह से। जी सर। ओके, तो आंसर आप सी मार्क करोगे इसका, राइट? बिल्कुल। ओके चलो ये करके, ये कर लो, चलो जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, ये कर लो, खत्म कर दो फिर। सिलोनिज्म देखते आगे, देखते चलो। सर डी। डी आ गया। अच्छा चलो, बाकी लोग भी बता दो। सम कैट्स आर अलमीरा, सम कैट्स आर अलमीरा, सम अलमीराज आर chairs and all chairs are table. Certainly some almiras are table, some almiras are table, ये तो नहीं है। Some cats may not be chairs, not का तो हमें रिलेशन ही नहीं है, तो आंसर तो डायरेक्टली डी आ गया। सर यस सर सर फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगा ना, क्योंकि मैं आपने फर्स्ट सम में समझाया था, जैसे हम मिनिमम लेते हैं तो ये जो बीच में इंटरसेक्शन है इसमें चेयर और टेबल दोनों आ रहा है, तो सर अलमीरा में टेबल होना चाहिए ना, टेबल और चेयर सम। कैसे होगा बताओ मुझे, अलमीरा में चेयर और टेबल कैसे होगा, आप ये बताइए। सर इंटरसेक्शन है, क्योंकि जो आ रहा है चेयर और टेबल आ रहा है, हाँ वो तो हमने रिमूव कर दिया क्योंकि। एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें समझाई थी, आपको याद है? सम में ये वाला सम अलग है, ये वाला सम अलग है, याद आया कुछ? ये वाला सम जो था ये अलग है और ये वाला सम अलग है ना, ये ओवरलैप हो रहा है क्या? ये दोनों सम अलग ओवरलैप हो रहे क्या, हो रहे थे क्या? नहीं सर। तो इसको भी वैसे ही देखो ना, कि ये दोनों जो सम्स है ना, देखो ये कहाँ गया, यही था ना? नहीं, हाँ नहीं, कहाँ गया? अच्छा ये भी नहीं है, कहाँ गया सर? क्वेश्चन नंबर 2021 का था ना, जी अलमीरा चेयर्स, हाँ ये ये रहा वाला। है। हाँ, आप बोल रहे हो कि सर, सम सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल्स, आप बोल रहे हो कि ये जो अलमीरा है और ये जो टेबल है ये ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये जो सम है वो यहाँ पे भी तो आ सकता है, राइट? यही बोल रहे हो आप? नो सर, अलमीरा वाला राइट साइड।
ये वाला। यस सर। हाँ यस सर, क्योंकि ऑल चेयर्स आर टेबल्स लिखा हुआ है। हाँ, ऑल चेयर्स आर टेबल, सही बात है। और यस यहाँ पे सर। क्या देखा है, सर्टनली सम अलमीराज आर टेबल। यस सर। सम अलमीराज आर, अरे हाँ ये सही है, तो सर ये ट्रू है। एंड सर द सर सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो सकता है क्योंकि इसमें मे लिखा है सर, नॉट आ गया बट सर मे भी। नॉट आ गया ना, सर नो का कोई So रिलेशन। I am with conclusion 1 A. ए, हाँ Yes. ए यस यस, ए। ए होगा ये, क्योंकि नॉट का तो रिलेशन दे ही नहीं रखा है ना इसका यहाँ पे। ठीक है, ओके सर ठीक। ओके सुमन, ओके। आप और मैं दोनों गलत हो गए, ठीक है, मैंने भी जल्दी जल्दी में देखा नहीं। सर मतलब ए कैसे हो गया लेकिन? अरे यहाँ पे देखो ना क्या दे रखा है, क्या सर क्या। सर्टेनली लिखा हुआ है तो इसलिए फिर मैंने मतलब गलत कर दिया। नहीं नहीं, सर्टनली मतलब डेफिनेटली, ऐसा पकड़ लो, हाँ, डेफिनेटली सम अलमीराज, बट दे भी तो रखा है ना कि डेफिनेटली सम अलमीराज आर टेबल्स। ओके ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है क्या हाँ आपको? हाँ हाँ वो यस तो, ये तो ओवरलैप हो रहा है ना। यस सर हाँ। अगर ऐसा होता कि सम टेबल्स आर चेयर्स, सॉरी, सम टेबल्स आर कैट्स, हाँ तो कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। तो नो रिलेशन नहीं है। नो रिलेशन मत बोलो। सर गलत हो जाता स्टेटमेंट। हाँ देखो, आप सोचते हो ना कि ये तो नो रिलेशन है, तो आप वैसा मार्क भी करोगे। ओके, ओके यस सर हाँ। तो नो रिलेशन और देयर इज नथिंग इन कॉमन, दोनों अलग अलग हो जाते हैं ना। ओके यस सर हाँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ना अपने मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए पीवाईक्यू के। हमें एक आइदर और वाली कंडीशन करनी है, और एक ओनली फ्यू, और एक ओनली की, 3 कंडीशंस बाकी है हमारी और, ठीक है। बट ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में लेता ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते पीवाईक्यू करने के लिए। ओके, तो इसके लिए ये वाली अगली बार हम लोग देखते हैं कंडीशंस, क्योंकि क्वेश्चन तो इसके ऊपर बन ही नहीं रहे अभी तक। ओके, अगले लेक्चर में देखते हैं। 1.5 घंटा तो वैसा ही हो गया हमारा अभी, और अगर वो अभी स्टार्ट करूंगा तो लिटरली 1 घंटा तो मुझे और लगेगा उसमें। जी सर। नेक्स्ट ओके सर। बट सिलोलिज्म आकृति अब क्लियर है ना, जो इससे पहले डाउट हुआ करता था कि यार नहीं समझ में आ रहा है। सर काफी क्लियर है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे इसके लिए, और लोग बोलते थे कि बहुत ही इजी टॉपिक है, बट मुझे लगा नहीं कभी कि ये इजी है। बट थैंक यू सो मच, इस बार मुझे एक्चुअली क्लियर। अरे थैंक यू सो मच। बेसिक देखो, Yeah. पूरा पूरा बेसिक पे होता है मैथ्स कॉन्स। यस सुमन, क्या कह रहे थे आप? सर जब भी हमने पढ़ा है तो लोग बोलते थे कि सारी पॉसिबिलिटीज निकालो, एक क्वेश्चन की 3-4 निकलेंगी, फिर आंसर मार्क करना, एक पॉसिबिलिटी से कुछ नहीं होगा। In सर fact, ये some पे- people used to say कि sum is 50%, all is 100%, but something बहुत confusing है। ये थैंक यू सो मच। ये मेरे साथ भी हुआ था पिछली बार। तो मैंने एक बार 2021 में बहुत अच्छे से, पता नहीं 1-2 दिन मैंने इसमें डाल दिए थे सोच सोच के, फिर एसएससी लेवल का थोड़ा देखा था, तब जाके मुझे ये समझ में आ गया। नहीं तो ये बता रहा हूँ ना कि जब मैंने 2020 का ये एग्ज़ाम दिया था, ओके, और ये वाला जो था ना, ये वाला मैं स्टेटमेंट सही करके आता था, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू करके आया था मैं। क्यों पता है? क्योंकि मैंने भी यही सोचा था, अरे ये तो नहीं है यहाँ पे, मतलब नो का रिलेशन बन गया। ओके, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा ढंग से समझा पाया कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। यस सर एग्जैक्टली। जो सोच रहे थे आप एग्जैक्टली वही बता रहे थे। हाँ, क्योंकि यहाँ से मैं गुजरा हूँ ना, इसके वजह से कि मुझे समझ में आ जाता है। जैसे मैं नंबर सिस्टम भी करता हूँ ना, पहले मैं सोचता हूँ कि यार मुझे कैसे याद था, मैंने कैसे सीखा, मुझे क्या डाउट्स थे, तो पहले वो डाउट्स में क्लियर करने के लिए जाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। चलो होपफुली आ जाए इस बार। 2023 में नहीं आया था, यस, होपफुली इस बार आ जाए। 2023 में नहीं आया था, बट इस बार आ जाए। एटलीस्ट 2 सम आ गए तो 5 मार्क्स हो जाएंगे आपके अच्छे से, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करो, और बाकी ना प्रैक्टिस करते रहो, इसका कुछ इशू नहीं सर है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दीजिए हाँ हाँ, बाकी मैं पिछले चैप्टर्स के। मैं ढूंढता हूँ एक्चुअली, मुझे वो लेने हैं एक बंदे से, इससे अमित गर्ग के,
मैं देखता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके चलो Okay. चलो चलो फिर ओके सर, एवरीवन, बाय, चलो बाय। गुड नाइट।